हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं फ्रेंड्स। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और बेटू बना रही है रंगोली। उसने कहा आज है धनतेरस का दिन, तो उसने कहा कि मम्मा आज मैं रंगोली बनाऊंगी। तो मैं बोली चलो ठीक है, बना लो आप। तो रंगोली बनाई। उसके बाद फिर हम लोग पूजा की तैयारी किए, फिर पूजा कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो धनतेरस का दिया वगैरह लगा रहे हैं, उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो आज के दिन हमारे यहाँ 13 दिया जलाए जाते हैं धनतेरस में। और उसके बाद गौरी गणेश जी का पूजा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही सब हम लोग भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे उसके बाद हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए। कुछ कुछ सामान वगैरह लेना है हम लोगों को। और मेरा घर कैसा दिख रहा है फ्रेंड्स, मैंने डेकोरेट किया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसे डेकोरेट किया अपना घर बाहर का। फिर हम लोगों ने पूजा पाठ वगैरह किया, फ़ोटो वगैरह शूट कराई। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए, ऊपर चले गए थे छत पे माहौल देखने के लिए, क्योंकि पटाखे वगैरह फूट रहे थे ना। और कैसे दिख रहा है बाहर रोशनी वगैरह, ये सब भी देख रहे थे हम लोग कि सब बाहर का माहौल कैसा है इवनिंग का दिवाली के टाइम पे। फिर उसके बाद नानू और मैं एंजॉय कर रहे थे काफ़ी देर तक। फिर हम लोग निकल गए मार्केट के लिए, और वहाँ पे फिर हम लोगों को लेना था सिक्का। धनतेरस के दिन हम लोगों को कुछ लेना था, जैसे पूजा के लिए लक्ष्मी माता का चांदी का सिक्का वगैरह लेना था। तो वो नानू बोल रही थी कि मेरे लिए मम्मा रिंग ले दो। तो वही सब देख रहे थे, बड़े बड़े रिंग थे। एक रिंग मिला मुझे जो सेम मेरे गोल्ड के रिंग के जैसे था। तो नानू बोले कि ठीक है, मैं भी सेम सेम ले लेती हूँ। फिर ये जो रिंग था फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मन हो रहा था लेने का, बट मैं नहीं ली। और फिर मैं बेटू के लिए ली रिंग और सिक्का लेके निकल गई। और ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर रिंग है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत पसंद आ रहा था मुझे। फिर उसके बाद शॉपिंग वगैरह करके हम लोग आ गए थे इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे भी सोचे कि आज धनतेरस है तो चलो दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि कार्तिक का मास चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स कार्तिक के मास पे। और दीपदान वगैरह भी होता है। तो हम लोग आए ही नहीं रहे, बहुत दिनों से नहीं आए थे इस्कॉन। तो इसलिए मैं और बेटू और हस्बैंड जी सभी आ गए थे, क्योंकि पूजा वगैरह भी टाइम पे हो गया था और कोई काम भी नहीं था घर पे। तो हम लोग सोचे कि चलो घूम कर आ ही जाते हैं, माहौल वगैरह भी देख लेते हैं बाहर का, और इस्कॉन में कैसा डेकोरेशन हुआ है, क्या है ये सब। और दर्शन भी करना था क्योंकि कार्तिक का मंथ था। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद पटाखा वगैरह लेने भी आ गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि बेटू के चाहिए था पटाखे, उसको जलाने थे पटाखे वगैरह। तो हम लोग पास ही में था इस्कॉन। और एक्चुअली हम लोग बेटू को काफ़ी दिन से प्रॉमिस करके रखे थे कि हनी, उसको वो बोल रही थी कि मुझे हनी चिली पोटैटो खाना है, ऐसा करके काफ़ी दिनों से बोल रही थी। तो हम लोग उसको पेंडिंग में रखे थे, नहीं खिला रहे थे। तो बहुत जिद करने लगी, तो फिर हम लोग, मैं, हस्बैंड और बेटू तीनों आ गए थे हनी चिली पोटैटो। तो वही खा रहे थे और कॉफ़ी वगैरह पिए। उसके बाद ये सेकंड डे का है फ्रेंड्स, नरक चतुर्थी का वीडियो है। तो इवनिंग का टाइम है फ्रेंड्स। और फिर मैं और बेटू मिल के रंगोली वगैरह बनाए थे। और उसके बाद हम लोगों ने किया पूजन, नरक चतुर्थी का पूजन। और नरक चतुर्थी वाले दिन 14 दिया जलाया जाता है, और उसमें भी सेम रहता है, गौरी गणेश जी का पूजा किया जाता है। तो मैं और बेटू मिल के दिया वगैरह जला रहे थे।
दोनों मिलकर, और रंगोली भी हम दोनों ही मिलके जलाए। और बिट्टू काफ़ी हेल्प कर देती है फ्रेंड्स मेरा, जैसे दिया वगैरह जलाने में और बत्ती वगैरह रखने में, ऑयल डालने में, मतलब काफ़ी हेल्प करती है। उसका नेचर बहुत हेल्पिंग नेचर है। फिर मैं और बिट्टू और हस्बैंड मिलके आ गए थे, गांव आ गए थे, क्योंकि गांव में था धनतेरस का पूजा, क्योंकि इस बार सारे त्यौहार 2-2 दिन का पड़ रहा था, तो गांव में धनतेरस था फ्रेंड्स। तो हम लोग धनतेरस की पूजा करने के लिए गांव आ गए थे, और हमारे गांव के घर में, और उसके बाद हम लोग हमारे घर में धान की कोठी होती है गांव में, उसमें पूजा करने आए थे। महालक्ष्मी पूजा, अन्न का भी पूजा होता है। लक्ष्मी पूजा में अन्नपूर्णा के रूप में पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। तो यही है, धान को इकट्ठा करके रखते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी भी पूजा करनी होती है गांव में। सभी गांव में होते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में। आपके साइड होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उसी का मैं और हस्बैंड सभी मिल के पूजा वगैरह कर रहे हैं। और इस बार मेरी जेठानियाँ भी आ गई थी, तो दीदी लोग तो पूजा वगैरह जैसे दिया वगैरह है वो सब जला रहे थे और खाना वाना की तैयारी कर रहे थे, और मैं इधर का काम देख रही थी। तो पूजा की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे गांव का घर है, और यहाँ पे हम लोग धान को स्टोर करके रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो मैं भी पूजा वगैरह कर रही हूँ, और उसके बाद मेरी पूजा करने के बाद मेरी सासू मम्मी हैं, वो भी कर रही थी पूजा मेरे करने के बाद। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये मेरी मम्मी हैं, सासू मम्मी हैं, वो भी पूजन कर रही है। और धीरे धीरे करके हम पूरी फैमिली धीरे धीरे करके पूजन करेंगे, क्योंकि ये दीदी लोग अभी खाना वगैरह बना रहे हैं, तो इधर का काम हम लोग देख रहे थे। ऐसा करके एक एक करके, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं गांव के घर में, आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो मम्मी के पूजा करने के बाद हस्बैंड जी पूजा करने आ गए, और फिर हमारे पूजा करने के बाद दीदी लोग आएंगे, जो मेरी जेठानियाँ, वो भी पूजा करेंगी। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये वीडियो 3 पार्ट में बना हुआ है। धनतेरस, नरक चतुर्थी और दिवाली के दिन तक का बना हुआ है फ्रेंड्स। तो उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ वापस घर। और ये दिवाली का दिन का वीडियो है, और ये रंगोली हम लोग, मैं और बेटू मिल के बनाए हैं। तो उससे ठीक से बन नहीं रहा था फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ही बना पाई। उसके बाद वो पूजा वगैरह की तैयारी करने चली गई थी अंदर रूम में। तो फिर मैं रंगोली वगैरह बना के सोची कि रंगोली का थोड़ा सा शूट कर लूँ। उसके बाद हो गया था, शाम का समय हो गया था, तो बेटू मार्केट गई हुई थी, और पूजा वगैरह का सामान वगैरह कुछ बाकी हुआ था, जैसे मिठाइयाँ वगैरह लेना था, ऐसा कुछ बचा था थोड़ा बहुत, तो उसी को लेने के लिए हस्बैंड जी के साथ चली गई थी। फिर उनके आते ही मैं और बेटू और हस्बैंड जी मिल के दिया वगैरह लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हस्बैंड जी पीछे से वीडियो शूट कर रहे हैं, और मैं दिया वगैरह लगा रही हूँ, और बेटू दिया अंदर में रूम में जला रही है, जला के मुझे दे रही है। तो काफ़ी हेल्प हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि बेटू काफ़ी हेल्प करती है मेरा, छोटी छोटी चीज़ों में केयर करती है, और काम में भी काफ़ी हेल्प कर देती है, तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, वो मुझे जला के दे रही है, और मैं चारों तरफ दिया वगैरह लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज के दिन तो चारों तरफ दिया लगाना बनता है। महालक्ष्मी आती है, तो घर के कोने कोने पे मैं दिया लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं मंदिर के पास आके मंदिर का साफ़ सफाई वगैरह की। उसके बाद फिर
मंदिर में माला वगैरह चढ़ाई और पूजा की तैयारी की और दिया वगैरह मंदिर के पास भी जलाई हूँ फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे चांदी का जो सिक्का मैंने ख़रीदा था और बिट्टू के लिए रिंग वगैरह ख़रीदा था, वो सब पूजा वगैरह के लिए रख ली थी। और फिर मैं, हस्बैंड जी, बिट्टू सभी मिलकर पूजा वगैरह किए, तो आप लोग देख सकते हैं। पूजा वगैरह हो जाने के बाद फ्रेंड्स, मैं और बेटू मिल के फुलझड़ियाँ जला रहे थे। और बेटू को अकेले हो जाती है ना एक्चुअली वो, तो उसके साथ खेलना, उसके साथ मस्ती करना, उसके साथ घूमना, उसके साथ हंसी मजाक करना, ये सब होता है। क्योंकि बच्चे अकेले हो जाते हैं, इसीलिए बच्चों के साथ ना फ्रेंड बन के रहना पड़ता है। तो एक्चुअली वो बोलती भी है हमेशा कि मम्मा आप ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो हम लोग एकदम हमेशा माँ बेटी की तरह तो कभी नहीं रहते, हम लोग तो हमेशा फ्रेंड्स की तरह रहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर छत पे, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे पटाखे वगैरह फूट रहे थे। तो मैं और बिट्टू मिल के फुलझड़ी वगैरह जला रहे थे, और कुछ वो ख़रीद के लाई थी ना, सांप वगैरह कुछ बनता है ऐसे जलाने से, वो सब लाई थी, तो उसी को हम लोग जला रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। पटाखे फूट रहे थे, उसको देख रहे थे। फिर ये सब देख के मुझे लगा कि चलो, मैं बोली कि हस्बैंड जी को कि चलो ना चलते हैं बाहर, थोड़ा सा देख के आते हैं माहौल कैसा है, ऐसा करके। तो मैं और हस्बैंड जी निकल गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, और बेटू भी गई थी साथ में। अब मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स कि इतना धुआं था, पूरा शहर धुएं से हो गया था। चारों तरफ इतना पटाखे फूट रहे थे कि एकदम ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं लिया जाएगा। फिर भी हम लोग गए थे, और बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था फ्रेंड्स। वाकई में पटाखे फोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, तो थोड़ा सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, नहीं फोड़ना चाहिए वाकई में हमें। और फिर हम लोग, मैं और बेटू मिलके पॉप अप वगैरह भी खेल रहे थे, सब नीचे में छत में ही खेल रहे थे। उसके बाद फिर हम जाएंगे, और छत में खेलने के बाद हम नीचे भी थोड़ा सा एंजॉय करने चले जाते हैं हमारे अपार्टमेंट के नीचे। वहाँ पे भी मैं और बेटू मिलके थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले थे। फिर उसके बाद मैं और बेटू और हस्बैंड जी मिल के आ गए थे बमलेश्वरी माता के मंदिर, यहीं पास में ही है, घर के पास ही है। तो वहीं पे आ गए थे हम लोग घूमते घूमते कि चलो दर्शन भी हो जाएगा, हम लोगों का दर्शन भी कर लेते हैं।
और उसके बाद फिर आप लोग देख सकते था फ्रेंड्स दूसरे दिन, क्योंकि दिवाली 2 दिन का था तो गांव में दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन था और मुहूर्त शाम को 6 बजे तक ही था। तो जेठानियाँ हम लोगों का दोपहर से वेट कर रही थी और हम लोग पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए थे। तो पूजा वगैरह दीदी लोग स्टार्ट कर लिए थे, दीदी भैया लोग, तो बीच में ही हम पहुँचे, पूजा के बीच में ही हम लोग पहुँचे। और आप लोग देख सकते हैं हम सभी मिलकर पूजन वगैरह कर रहे थे। और ये हमारे घर के बच्चे हैं फ्रेंड्स, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, आप लोग बताइए कमेंट करके। और ये मेरी बड़ी वाली जेठानी है फ्रेंड्स, जो पूजन में बैठी हुई थी। और आप लोग देख सकते हैं, और कोई भी त्यौहार हो फ्रेंड्स, कुछ भी हो, अपनी फैमिली के साथ ही जब त्यौहार वगैरह मनाते हो ना तो ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसा अकेले अकेले अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। और पहली बार मैंने लाइफ में 2 दिनों तक दिवाली मनाया। और पहले दिन की दिवाली में मैं ऐसा जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ अकेले रही थी। और हम सभी को अच्छा नहीं लग रहा था, हम तीनों को ही एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, अकेला अकेला सा फील हो रहा था। और बेटू को देखो, बेटू यहाँ पे भी हेल्प करने लग रही है अपनी बड़ी मम्मी लोगों का। और मैं अंदर खाना की तैयारी कर रही थी, मैं खाना वगैरह मैं बना रही थी और दीदी लोग पूजा वगैरह की तैयारी कर रहे थे। और ये मेरी ननद है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा डॉगी है, प्यारा सा, प्यारू सा है बहुत। और सभी लोग दिया वगैरह जला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ दिया वगैरह लगाना रहता है आज के दिन। तो दीदी लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। फिर दीदी बोली कि तू भी दिया रख ले, कुछ कुछ रख ले, क्योंकि तू दिया नहीं जला पाई है इसलिए। तो मैं फिर मंदिर में आ गई थी और मंदिर में दिया जला रही थी। और ये हमारे गांव के घर का छोटा सा मंदिर है फ्रेंड्स, हम लोग गायत्री परिवार वाले हैं। तो ये हमारे घर का मंदिर है और ये बाहर का है, घर के बाहर का है एरिया है। और रंगोली दीदी लोगों ने शायद बनाया होगा या तो फिर बच्चे लोग बनाए होंगे। तो बाहर का दिया वगैरह मैं जला रही थी। और देखो बेटू को यहाँ पर भी काफ़ी अपने भाई बहनों के साथ बहुत इंजॉय कर रही है। और जो सामने में है वो ट्विंस बेबी है फ्रेंड्स, आप लोग पहले व्लॉग में भी देखे रहे होंगे। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और हमारा जो डॉगी था ना थोड़ा सा डर रहा था, थोड़ा सा ये सब देखकर थोड़ा सा डर रहा था। तो उसको फिर बच्चे लोग फिर ऊपर में छत में चले गए थे दिया वगैरह जलाने, सॉरी पटाखे वगैरह फोड़ने। उसके बाद हस्बैंड जी बच्चे लोगों को लेके यहाँ पे आ गए थे गांव में। लक्ष्मी जी का स्थापना किए हुए थे, लक्ष्मी जी रखे हुए थे, तो उसका दर्शन कराने के लिए आए थे हस्बैंड जी बच्चों को, क्योंकि बच्चे लोग बहुत जिद कर रहे थे कि हमको लक्ष्मी माता देखना है। तो फिर हस्बैंड जी लाए थे और बहुत प्यारी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं भी देख नहीं पाई हूँ, गई नहीं थी फ्रेंड्स देखने, मैंने भी वीडियो में ही देखा है। तो माता महालक्ष्मी आप लोग पर सब पे कृपा करे फ्रेंड्स। और आज का वीडियो बस इतना ही फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलती हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए।